झारखंड में विपक्षी महागठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगा। प्रतिपक्ष के नेता झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन महागठबंधन के नेता होंगे। सीट शेयरिंग पर फैसला 30 जनवरी को लिया जा सकता है। प्रतिपक्ष के नेता झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के घर पर विपक्षी दलों की करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सीटों की दावेदारी 30 जनवरी को दिल्ली की बैठक में तय की जाएगी। फिर सहमति से सब कुछ तय होगा। क्योंकि झारखंड में जेएमएम विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। ये दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। गठबंधन का रूपरेखा तय हो गया। केवल जो सीटों का जो निर्धारण होना, उसके लिए 30 तारीख को लोग बैठेंगे। अपने अपने दल का जो सीट चिन्हित किए हैं उस पर म्यूचुअल बातचीत होगी और उसके बाद में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। कौन कौन पार्टी इसमें शामिल होगी? देखिए, आज के दिन में जो भी भाजपा के खिलाफ हैं, चाहे हम है, कांग्रेस है, जेवीएम है, राजद है, लेफ्ट पार्टीज हैं, उन तमाम लोगों का गठबंधन होगा, जनता का गठबंधन। सीएम का चेहरा निश्चित तौर पर हेमंत जी इस गठबंधन के नेता हैं, तो अगला मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। सीट शेयरिंग की बातचीत हो गई है। जो औपचारिकता है कि किस सीट पर कौन लड़ेंगे, वो 30 तारीख को बैठ के हम लोग तय कर लेंगे। उसके बाद उसकी घोषणा हो जाएगी। बैठक में शामिल जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सभी विपक्षी दल लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। मरांडी ने कहा है कि जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बैठक हुई तो नेता के नाम पर सवाल ही कहाँ उठता है। आज आप देख रहे हो कि जब हेमंत जी ने बुलाया और सारे के सारे दल आए, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर उस पर ये चर्चा की कोई सर महागठबंधन का नेता पर भी हमने कहा ना कि जब इतने सारे दलों को हेमंत जी ने बुलाया और फिर हम सब लोग इकट्ठे हुए, तो फिर इसके बाद आपने भी नेता मान लिया है। मैंने उसमें चर्चा की कोई मतलब ही उस पर नहीं। अच्छा सर, ये बताया जाए, बाबूलाल जी ये बताया जाए, लोकसभा के साथ विधानसभा के पर पूरी तरह से जो है कॉन्सेंसस बनना है। हाँ, निश्चित रूप से ये सामान्यतया सबों की राय बनी कि दोनों एक साथ, लेकिन हमने कहा कि उसके पहले यहाँ जो बैठे थे तो सब, क्योंकि दल के अंदर में सब चर्चाएं नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोग आके अलग अलग जो दल है उस बीच में अपने स्तर से चर्चा कर ले और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे तिथि तय करके। लेकिन 31 तारीख के पहले ये मोटा मोटी ये बनी है कि सब हमको फाइनल कर। हालांकि कांग्रेस ने तो ये साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव तो जेएमएम के नेतृत्व में लड़ सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए सबको मिलकर तय करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और आरपीएन सिंह की मौजूदगी में सीट शेयरिंग पर दिल्ली में ही फैसला होगा, ये दावा कांग्रेस का है। निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष और हमारे सीएलपी लीडर वहाँ थे, और क्योंकि राष्ट्रीय दल होने के नाते जो प्रारंभिक चरण की बातें हुई हैं, उन चीज़ों को एक जो खाका तैयार होने के बाद जो व्यवहारिक होने के बाद उन चीज़ों को लेके आला कमान को इससे अवगत कराएंगे और आला कमान को जो निर्देश होगा उस अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे हम लोगों ने भी ज़मीन पे सारे कार्य किए हैं। वस्तु स्थिति क्या है, अभी वर्तमान परिवेश क्या है, उन चीज़ों के साथ हम ये प्रयास करेंगे कि सीटों का बंटवारा एक व्यवहारिक तरीके से हो और ज़मीन पे जिनकी जैसी पकड़ हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केवल पिछले चुनाव का आधार हम लोग नहीं बनाएंगे, हम अभी वर्तमान परिवेश को देखते हुए हम लोग निर्णय लेंगे। नहीं, चेहरे मैं समझता हूँ चेहरे का जो निर्णय है वो सारे दल मिलकर तय करेंगे और जनता से बेहतर क्या लोग बतला सकते हैं। लेकिन ये कोई इशू नहीं है, इशू चेहरा इशू नहीं है। जिन लोकसभा सीटों को लेकर पेच फंसा है उनमें कोडरमा, चतरा, पलामू, चाईबासा, जमशेदपुर और गोड्डा प्रमुख है, क्योंकि कोडरमा से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी और माले विधायक राजकुमार यादव भी यहां दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में कोडरमा की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। आपको बता दें कि 30 जनवरी तक सभी पार्टियां अपने दल के भीतर ये तय कर लेना चाहती हैं कि उनका दावा किन किन सीटों पर होगा। इस पर गहन मंथन के बाद अंतिम फैसला दिल्ली में लिया जाएगा। अब ये देखना होगा कि इन सभी पार्टियों में कितनी एकता बनी रहती है और आखिरकार सीटों का बंटवारा कब तक फाइनल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।